बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक अदद बहुत ही ज़बरदस्त सा घर का प्रपोजल और बहुत ही डिमांडिंग सा ये साइज़ है। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए जी, आज के इस प्लान को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं और इसमें आने वाले प्लॉट के एरिया को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आएगा वो है 35 फीट बाई 54 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की। इसकी विड्थ आने वाली है और तकरीबन 54 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा वो तकरीबन 7 मरले से कुछ ज्यादा का बन जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद गेट, यानी कि एक अदद आपको मिल जाएगा इसमें बड़ा गेट और साइडों में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद छोटा सा गेट। दोनों तरफ हमारे पास आ जाएगी इसमें पिलर कॉलम वगैरह आ जाएंगे जो कि इस वाले गेट के लिए लगाए गए हैं और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक बाउंड्री वाल। ये वाली आपकी बाउंड्री वाल और ये वाला आपका मेन गेट मैक्सिमम 6 से 7 फीट की हाइट पे जाएंगे, यानी कि अगर आप बाहर खड़े होकर देखेंगे, बाहर गली में खड़े होकर देखेंगे तो आपका घर का एलिवेशन आपको मुकम्मल तौर पर बाहर से नजर आएगा। तो इससे आपके घर पर एक बहुत ही लग्जरी सी लुक मिलेगी। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गैराज। गाड़ी के लिए आपको कार पोर्च मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाई तकरीबन 17 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी। इसकी विड्थ आ जाएगी पोर्च की जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और तकरीबन 17 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे पास इसके ऊपर जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए हमने शेड दिया है जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि इस वाली चीज को आप फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस या आप इसको या किसी और पर्पज के लिए भी यूटिलाइज कर सकेंगे। राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक अदर लॉन। साथ में इस कैटेगरी में हमने प्रोवाइड किया है एक अदर छोटा सा लॉन और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाई 6 फीट 6 इंच। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमने दी है इधर से लेके इधर तक की और 6 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप छोटा मोटा ग्रास वगैरह लगा के प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं और छोटी मोटी सिटिंग वगैरह चेयर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास 2 अदर साइड के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। राइट साइड पे घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में। और जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगी स्टेयर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, यानी कि अंदर एंटर होते ही आपको राइट साइड पे एंट्रेंस मिलेगी ऊपर जाने के लिए और इसमें आ जाएंगी आपकी स्टेयर। और स्टेयर हॉल का साइज हमने दिया है 8 फीट 6 इंच बाय 14 फीट। 8 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। चूंकि स्टेयर आपकी इधर से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये वाली जगह आपको मुकम्मल तौर पर खाली मिल जाएगी। तो इसके नीचे हमने प्रोवाइड किया है एक अदर डोर। ये वाला डोर आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 14 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी। इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो गेस्ट वगैरह के लिए आपको मिल जाएगा इस प्रपोजल में एक अदर ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है बाहर की तरफ एक अदर बड़ी सारी विंडो जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी वगैरह हवा वगैरह मिल जाएगी और इसके साथ ही हमारे पास स्टेयर हॉल में भी छोटी छोटी सी विंडोज वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा जी, आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डबल डोर और अगर आप चाहें तो इस वाले डबल डोर को या इस वाले डबल डोर को एक को स्किप कर सकते हैं या दोनों आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन। घर के लिए आपको किचन मिल जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 9 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो आप देख सकते हैं कि 7 मरले के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सी चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कि तमाम चीजों के साथ साथ आपको किचन भी काफी अच्छे साइज का मिल जाएगा। तो इस वाले किचन के लिए वेंटिलेशन को देखते हैं तो आपको इसमें विंडो मिल जाएगी एक बाहर की तरफ जो कि ओपन हो जाएगी इस वाले कार गैराज में, कारपोर्च में ओपन हो जाएगी और साथ ही साथ एक विंडो हो जाएगी आपकी बैक वाले ओपन में। तो इससे आपको क्रॉस एयर इस वाले किचन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आपकी वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है इस वाले किचन के लिए। इसी के सामने आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर लाउंज सिटिंग वगैरह के लिए आपको इसमें एक अदर टीवी लाउंज मिल जाएगा, हॉल मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 20 फीट बाय 16 फीट। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो फुली राइट साइड पे आप इसमें सोफा वगैरह लगा सकते हैं और ये वाली दीवार आपकी या ये वाली दीवार आपकी मीडिया वॉल आ जाएगी जिसमें आप एलसीडी पैनल वगैरह इंस्टॉल कर सकेंगे। इसी के सामने आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ओपन टू स्काई आ जाएगा और इसका साइज देख लेते हैं हम। इसका साइज हमें मिलने वाला है 5 फीट बाय 4 फीट।
5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले ओपन में आपकी किचन की विंडो और इस वाले लाउंज की विंडो ओपन हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका ओपन हो जाएगा इसमें इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी। अच्छा जी, तो बैक साइड पे आते हैं। तो बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे इस घर के लिए 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया गया है, यानी कि दोनों बेडरूम को आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम में आपको डोर मिलेगा इधर जगह पे, और जैसे ही आप डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपके पास आ जाएगा इसमें एक मास्टर बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमें दिया है 13 फीट बाई 15 फीट। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो काफी अच्छे सिचुएशन में आपको बेडरूम प्रोवाइड किया गया है, यानी कि इसमें आपकी फर्नीचर की सेटिंग वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। तो जैसे आप इस बेडरूम में डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी इसमें एक वार्डरोब, 5 फीट हाइट की वार्डरोब आ जाएगी जिसमें आप इस बेडरूम की चीजें वगैरह स्टोर कर सकेंगे, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट 8 इंच बाई 6 फीट। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसी के साथ जैसे ही आप दूसरे बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरा बेडरूम आ जाएगा आपको राइट साइड पे मिल जाएगा, और इसका डोर मिल जाएगा आपको इधर वाली जगह पे, और सामने के पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम, और इस बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट 6 इंच बाई 14 फीट। 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और साथ ही साथ 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसका साइज भी अच्छा है, इसमें भी आपकी फर्नीचर की सेटिंग वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है, और इसके वार्डरोब आ जाएगा हमारा बाहर की तरफ जो कि ओपन हो जाएगा इस वाले टीवी लाउंज में, यानी कि इस वाले वार्डरोब को टीवी लाउंज के साथ साथ बेडरूम वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ये कॉमन यूज में आ जाएगा आपके लिए। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाई 7 फीट 8 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और तकरीबन 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक मजीद ओपन, काफी अच्छे और बड़े साइज का ओपन प्रोवाइड किया है, और इसका साइज हमने दिया है तकरीबन 20 फीट बाई 4 फीट का। 20 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, अच्छा अगर इस घर के आप सीवरेज प्लान की बात करते हैं तो इसमें आपको सीवरेज प्लान जो मिलेगा वो मेन हॉल आपका एक आएगा छोटा सा इधर जगह पे, और इधर से होता हुआ ये आएगा इस वाले ओपन में, और इसी के साथ ये इधर से बाहर की तरफ पोर्च में से होता हुआ निकल जाएगा इस वाली स्ट्रीट की तरफ। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, डिटेल से ओवरव्यू कर लेते हैं इसका जल्दी से, ताकि आपके मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी दोस्तों 35 बाई 54 का ये एक अदद हमारे पास घर का प्रपोजल था, घर का प्लान था, और इसमें आपको मिलने वाले हैं 2 अदद बेडरूम, और इसमें आपको घर की हर चीज मिलने वाली है जो कि एक अच्छे घर में होनी चाहिए, एक अच्छे मॉडर्न से घर में होनी चाहिए आपके लिए। तो मेन डोर आपको मिल जाएगा, मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक गिराज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक लान, छोटा सा लान प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही 2 अदर स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी घर के लिए मेन डोर, मेन एंट्रेंस मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में, और जैसे हम अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल, जिसमें आपको राइट साइड पे मिल जाएंगे स्टेयर ऊपर जाने के लिए, और साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। अगर आप इस ड्राइंग के लिए बाथ देना चाहते हैं तो इस वाली जगह पे बाहर की तरफ एक अदद बाथ वगैरह भी दे सकते हैं जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, और इसके लिए आपका छोटा सा बाथ भी चल जाएगा। अच्छा तो स्टेयर हॉल में आपको एक अदद मिल जाएगा और मेन डोर, और मेन डोर से आप अंदर की तरफ एंटर होंगे सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज, राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा इसमें एक अदद सिटिंग एरिया, सिटिंग हॉल आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन। किचन के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद छोटा सा ओपन, जिसमें आपको तमाम चीजों में वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी, हवा वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएंगे 2 अदद बेड, एक अदद बेडरूम आपको मिल जाएगा राइट साइड पे, और इसके साथ आपको मिल जाएगा अटैच बाथ, और दूसरा बेडरूम आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे मास्टर बेडरूम आ जाएगा, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओपन। तो इन दोनों ओपन में आपकी तमाम विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी, यानी कि पूरे घर को फुली तौर पर वेंटिलेटेड बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस घर के प्लान आप तक पहुंचते रहें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।